हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हम सीखने वाले हैं बिजनेस का एक नया टॉपिक। इससे पहले हमने बिजनेस में और क्लास करवा चुके हैं, तो आप उसकी यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को जो बिगड़ी हुई है उसको क्या करना, सही मार्ग पर लाना। मतलब कि क्या करना, उसको डायरेक्शन देना कि किस प्रकार चीजों को अपन को सुव्यवस्थित ढंग से कर सके। जो चीज अपने बिजनेस में रुकी हुई है उसको क्या करना, सही मार्ग पर लाना। इसी चीज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायरेक्टिंग। तो आज हम सीखेंगे डायरेक्टिंग की मीनिंग। तो डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन जो है, डायरेक्टिंग जो होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। बिजनेस में क्या होते हैं, कई प्रकार के फंक्शन होते हैं अपने, है ना। तो ये भी क्या है, उसमें से एक फंक्शन है। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि आपको क्या करना, गाइड करना। जैसे कि हम लोग कभी ट्रिप पे जाते हैं तो हमारे साथ एक गाइड चलते हैं ना साथ में, कि आप लोग यहाँ पे ये नहीं जाएं, वहां नहीं जाएं, इस प्रकार की चीजें नहीं करिए, है ना। तो वो क्या करता है, हमको गाइड करता है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, बिजनेस में डायरेक्टिंग से हमको सबसे पहले क्या मिलता है, गाइडेंस मिलता है कि हमको किस प्रकार की चीजों को अपने बिजनेस में संचालित करना है। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है, अब गाइड मिल गया है तो अब क्या हो जाएगा, मोटिवेट। मोटिवेट यानी कि आप उसकी बातों को सुन के कितने अभिप्रेरित हो रहे हैं उस चीज को करने के लिए। ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है सुपरवाइज। ठीक है। एंड लीड्स एंड एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन के गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि हमारा क्या होता है, सुपरवाइजर होता है। ठीक है। तो अपने एम्प्लॉय को क्या कहता है कि भाई तुम लोग जल्दी से जल्दी काम करोगे तो तुम्हें क्या करेंगे, मैनेजर साहब बोनस देंगे। इस प्रकार की जो छोटी छोटी गतिविधियां रखता है। बोनस से क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, उसको ज्यादा एफर्ट करके कार्य को करने में लग जाता है। जैसे कि हमारे माँ बाप कह देते हैं हमसे कि यदि आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए तो हम आपको ये वाली चीज दिलवाएंगे। इस प्रकार से वो भी हमको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उसी प्रकार बिजनेस में कौन करता है, सुपरवाइजर किसको करता है, अपने एम्प्लॉय लोगों को। ठीक है। तो हर जगह क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है। देन इसके बाद आ जाते हैं अपन यहाँ पे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। मीनिंग क्या होती है डायरेक्टिंग की, अब भी हमने जाने ये क्या है, एक प्रोसेस है भैया। कैसी प्रोसेस है, जो हमको क्या करती है, गाइड करती है, मोटिवेट करती है ना। सुपरविजन अपने एम्प्लॉय को बताती है अपने मैनेजर के द्वारा कि हमको क्या करना है, अपने गोल को क्या करना है, स्मूथली अचीव करना है। यानी कि बिना किसी बाधा के हमको क्या करना है, हमारा गोल अचीव करना है। ठीक है। जैसे हम लोग अपना टारगेट रख के चलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग अपना मान लेते हैं, आज हम लोग का लेसन लेसन 1 है। टोटल उसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल उसमें क्वेश्चन मान लीजिए 15 है। तो हमारा एटलीस्ट टारगेट ये होता है कि हमको कम से कम कितने क्वेश्चन करना है, 10। तो 10 से 12 तो मैक्सिमम करने ही करने हैं। 3 क्वेश्चन यदि हम निगलेक्ट भी कर देते हैं तो हम अगले बार जब हम रिवीजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को कवर कर देंगे, है ना। तो ये आपकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई में किस किस प्रकार की स्ट्रेटेजी करती है। आपको सबसे ज्यादा आप ही पता जानते हो कि आपको कब पढ़ने में मजा आता है। कई लोग रात में पढ़ते हैं, कई लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कि कब किसको कैसा पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग अब क्या होगी भैया, अब कुछ लेखक आ जाते हैं अपने बिजनेस में, है ना, कि भैया डायरेक्टिंग की मीनिंग क्या है, परिभाषा क्या है ना। तो आइए हम सीख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्स एंड ओ डोनेल वेल ने ये कहा है कि डायरेक्टिंग जो है वो क्या है, एक फंक्शन है गाइडेंस करने का, जो कि इंस्पायर करते हैं अपने प्यूपलों को, काय के लिए, वर्क के लिए। क्यों भैया, काम करोगे वही वर्क ही को तो कंप्लीट करवाते ना एम्प्लॉय से अपन लोग। तो क्या करना चाहिए, अपन को वर्क कंप्लीट करवाना है। ठीक है। क्यों करवाना है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, गोल्स हैं। हमने ये निर्धारित कर लिया है कि हमको इतने का इस बार का टर्न ओवर करना है, या हमको किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट रेडी करना है। जैसे हम लोग अपने गोल्स डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम लोग को क्या करना है, 90 प्लस लाना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से मेहनत करेंगे, है ना। उसी प्रकार अपना क्या रहता है, यहाँ पे इनकी भी अलग अलग गोल्स रहते हैं। ठीक है। तो डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या रहता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जिस भी प्रकार की आपको गतिविधियों को निर्देशित सही मार्ग पर निर्देशित करना है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। ठीक है। देन आ जाते हैं अपन फीचर्स। इसमें फीचर्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से अपने मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं वैसे डायरेक्टिंग में भी कई सारे फीचर्स होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं।
डायरेक्टिंग जो होती है इसमें जो होते हैं हमेशा प्रोसेस कैसे चलती है, कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि एक समय के बाद क्या हो जाएगी वो प्रोसेस बंद हो जाएगी। क्यों भैया, ये तो अपना बिजनेस है। बिजनेस ऐसा ऐसा होता ही नहीं है, बहुत गिरी हालत में होता है कि कभी कभी बिजनेस को बंद करना पड़ता है, वो अलग चीज होती है। बट आदमी क्या करता है, हमेशा बिजनेस को क्या रखता है, कंटिन्यू रखता है। तो यहाँ पे अपना ये कैसे चलता है, एक प्रकार का कंटिन्यूअस चलता है। क्या करते हो भाई साहब, आप गाइडेंस करते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, ह्यूमन इंटरेक्शन करोगे। ह्यूमन इंटरेक्शन यहाँ पे कैसे करोगे कि भाई आज की युग में व्यक्ति को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी चीज को बनाना, उसी चीज को सेल करना और अपना प्रॉफिट गेन करना, ये क्या होता है बिजनेस, है ना। इसके लिए हमको और क्या क्या होता चाहिए इसमें, मोटिवेशन। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन के साथ साथ आपको किस चीज की और अनिवार्य होना चाहिए, लीडरशिप। यानी कि लीडर जो होता है, यदि सही लीडर मिले तो हर कोई व्यक्ति क्या होता है, सफल होता है, ठीक है। उसी प्रकार के होता है, लीडर का होना बहुत जरूरी होता है अपनी लाइफ में। लीडर हमको बताता है कि किस चैप्टर कौन सा हार्डर है, इसमें कौन से चैप्टर में यदि आप इतने क्वेश्चन करोगे तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो हमको क्या करते हैं, टीचर्स भी हमारे क्या करते हैं, लीड करते हैं, एक प्रकार का सही गाइडेंस देते हैं। देन इसके बाद वो हमको क्या करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, ठीक है। तो उनके लीडरशिप से हमारा क्या होता है, सुपरविजन, तो इंश्योर कर लेते हैं अपन एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग टू द टास्क एज प्लान्ड। यानी कि क्या होता है बिजनेस में, यहाँ में लीडर रहेगा, है ना, यहाँ जो लीडर रहेगा वो क्या करेगा, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज है ना, अपने जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनको सही क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट यानी डायरेक्टिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, है ना, अपने टॉपिक का नेम डायरेक्टिंग करता है कि भाई हम लोगों को इस मार्ग पे चलना है। कल से सभी लोग यदि किसी चीज को ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो क्या करेंगे, हम लोग टाइमलाइन भी आगे रख देंगे। यानी कि क्या होता है, कभी कभी 6 आवर की ड्यूटी रहती है एम्प्लॉयज की। अब हमको एक बड़ा टारगेट मिल गया कि हमको क्या करना है, इस बार कुछ बड़ा टास्क मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज की ड्यूटी कितनी कर देंगे, 8 आवर कर देंगे। प्लस इन लोगों की सैलरी भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। उनको सैलरी मिलेगी, उन लोग भी खुश रहेंगे, हमारा भी बिजनेस में जल्दी जल्दी प्रोडक्ट तैयार होगा जिससे हमारी सेलिंग होगी, तो हमारा बिजनेस में तो प्रॉफिट वैसे ही होता रहेगा। तो इंश्योर करते हैं किसको, अपन एम्प्लॉयज को। किस लिए करती हो कि आपने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो या नहीं, ठीक है। नहीं चल रहे हो तो अपने मार्ग पर फिर से वापस सही रूप में आना सीखिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करने पड़े, गाइड देते हैं अपन को। एज लाइक एग्जाम्पल अपन टीचर्स कर ले लेते हैं। वो टीचर्स हमको क्या करते हैं, पढ़ाई में क्या करते हैं, सबसे पहले तो गाइडेंस देते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन इंटरेक्शन, कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में वीक है, कौन सा पढ़ाई में अच्छा है ना। तो जो अच्छा है उसको तो और हार्डर बनाएंगे, उसको और एमसीक्यूज करवाएंगे, जिससे क्या हो जाए, वो और तैयार हो जाए परीक्षा के लिए, ठीक है। अब कोई बच्चा क्या हो जाए, थोड़ा सा कम है, तो उसको क्या करेंगे, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दो। क्यों, ताकि उसका माइंड क्या हो जाए, खुलने लग जाए। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, उससे जब बढ़ने लगेगा टॉपिक तो उसको क्या लगने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब उसका इंटरेस्ट आने लगेगा तो वो अलग अलग से और चीजों को भी क्या करता जाएगा, कवर करता जाएगा। यही तो होती है क्या, पढ़ाई। इसके लिए आप में क्या होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए। मोटिवेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके पास सही लीडरशिप भी होनी चाहिए। यानी कि आपको गाइड कौन करना है, ठीक है, वो कितना अनुभवी है इस चीजों में, है ना। तो इसका क्या होता है, लीडरशिप होता है। देन इसके बाद सुपरविजन, आपका एक सुपरविजन होता है कि इस बार हम लोग को क्या करना है, 90 प्लस मार्क्स लाने हैं कि 95, ये हमारा क्या है, सुपरविजन है। हमको कोई भी हालत में अपने पूरे एफर्ट्स लगा के क्या करना है, 90 से 95 मार्क्स तो गेन करने हैं। उसी प्रकार हम लोग का कहते हैं यहाँ पे अपने बिजनेस में एम्प्लॉय को क्या करते हैं, परफॉर्म, किसके अनुसार, प्लान के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, उस चीज को क्या करते हैं, सही रूप में डायरेक्ट करते हैं, है ना। ये होती है डायरेक्टिंग। देन आ जाते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है अपने बिजनेस में। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो हेल्प करता है हमको, किस लिए करता है, एक्शन। जो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, कार्य करते हैं, ये भी क्या है, एक एक्शन है। इसके बाद इंटीग्रेट क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को एफर्ट्स। कोई एम्प्लॉय जो है वो यदि हमारे वर्किंग आवर्स से एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको एक्स्ट्रा मनी भी देंगे, है ना। तो इसी प्रकार क्या रहता है, और उसके एफर्ट जो लगाएगा भाई उसको अलग से चार्ज किया जाएगा। मोटिवेट्स वर्कर्स, अपने वर्करों को क्या करते हैं, मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से हमारा क्या चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। यदि उन्हीं में मोटिवेशन नहीं होगा तो हमारा बिजनेस कैसा हो जाएगा, गिर जाएगा। तो उनको क्या करना है, समय समय में मोटिवेट करना है अपने वर्करों को। और क्या करना है, डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, तो डिसिप्लिन कई प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं कि उसको क्या करना, टाइम पे आना है। ठीक है, और टाइम पे उसको जाना है, टाइम पे उसको डन से करना है, ये सब चीजें टाइम पे करनी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी होता है अपनी लाइफ में। यदि आप किसी चीज को डिसिप्लिन में अनिवार्य रूप से अपना लेते हो तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में क्या होगा, चेंजेस आने लग जाएंगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इंश्योर करना कि अपने अचीवमेंट्स, यानी कि हमने कुछ कार्य, हमने यहाँ पे अपन समझ लीजिए प्रोडक्ट, हमने सोचा कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने सोचा कि हमारे 100 प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है, इसमें हमने टारगेट रख के चला कि हमारे 100 के 100 ही पूरे क्या हो गए, सेल हो गए भाई। क्या हुए, सेल हो गए। मतलब कि हमने क्या किया, जितना हमने टारगेट लेके चले रहे उतने ही हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया भाई। तो हमारा क्या हो गया, अचीवमेंट जो हो गया, वो हमने जो चीज को सोचा था उस चीज को कर दिखाया। यानी कि हमने अपने एग्जाम में जितने मार्क्स सोचे रहे कि इससे तो प्लस लाना है, और वो क्या हुआ, एग्जाम में आ गए। ठीक है, तो अपने आप को सही दिशा पे निर्देश करोगी तो आप सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, राइट डायरेक्शन पे मेहनत करो, मॉक लगाओ, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, एंड पढ़ो। और रिवीजन इज वेरी मस्ट। पढ़ते रहोगे नहीं, उसके बाद क्या करना, हमको रिवीजन करना है। यदि रिवीजन नहीं करोगे तो क्या कर जाओगे, अपनी परीक्षा में भूल जाओगे चीजों को। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देन आ जाते हैं अपन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कुछ एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इसमें मेंस एलिमेंट्स जो देखे जाते हैं वो सुपरविजन। आप चीजों को देखते किस प्रकार से हो, क्या आप उस चीज को अचीव कर पा रहे हो कि नहीं, या आपके क्या होता है, सुपरविजन पे डिसाइड होता है कि हाँ मैंने स्टार्ट किया है और मैं उस चीज को क्या कर लूंगा, गेन कर लूंगा, है ना। देन इसके बाद हमको मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हमको क्या चाहिए, लीडरशिप भी चाहिए। देन इसके बाद लीडरशिप के साथ साथ आप में क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी होती है। वार्तालाप करना, वार्तालाप बहुत जरूरी होता है। आप किस प्रकार से बातचीत करते हैं ये भी आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है ना। आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाओगे तो एम्प्लॉय भी क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है आपसे, है ना। और यदि आप अच्छे से बात करते हो, सभी को सम्मानजनक मतलब नजरों से देखते हो, तो एम्प्लॉय भी क्या होते हैं, खुश होते हैं, और वो भी क्या करते हैं, पूरी अपनी मेहनत लगा देते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है, तो ये जो टुगेदर इंश्योर इफेक्टिव परफॉर्मेंस बाय द एम्प्लॉय, तो ये किसके द्वारा की जाती है भाई, एम्प्लॉय जो अपने कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा ये एक्टिविटी पूरी की जाती है ना। हाँ, देन इसके बाद आ जाते हैं अपन सुपरविजन। अब अपन पूरा सुपरविजन क्या होगा इसके बारे में अपन जानते हैं। तो सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग द वर्क। ओवरसीइंग क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं, जब आपकी जैसे अपन मान लेते हैं ये अपनी क्या है, बुक है भाई। ठीक है, यहाँ पे अपनी बुक है, तो अपन क्या करेंगे, जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसको फटाफट फटाफट ऐसा पेज पलटते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, हाईलाइट ऐसे अपन नजर मारते जाएंगे। दैट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, अपन क्या कहते हैं, ओवर सीइंग। ऊपर ऊपर से क्या करना, चीजों को देखना, है ना। रिवीजन इज वेरी मस्ट, है ना। तो ओवर सीइंग द वर्क, किस प्रकार से वर्क चल रहा है। सबऑर्डिनेट्स अलग अलग भी देख सकते हो, है ना, सबऑर्डिनेट्स। फिर आ जाएगा अपना क्या, गाइडिंग। यदि किसी प्रकार का कोई वर्क जो रुका हुआ है तो उसको क्या करना, गाइड करना कि यहाँ पे ये वर्क होना चाहिए, यहाँ पे इस वर्क की कमी है। ठीक है, जो वर्क चल रहा है ये बहुत ही वेरी गुड है ना। फिर करेक्टिंग मिस्टेक्स, जो भी अपने वर्करों से क्या हो रही है, मिस्टेक हो रही है, उसको क्या करना, सुधारना। यही तो एक डायरेक्टिव का मीनिंग है ना। जब तक आप चीजों को सुधारोगे नहीं तो आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, है ना। तो चीजों को क्या करना, सुधारना। देन इंश्योर करना अपने वर्क को अकॉर्डिंग टू द प्लान। आपने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो उसमें मिस्टेक्स आ रही हैं उनको इंश्योर करना और उन चीजों की कमियों को सुधारना, है ना, और उसको वापस सही ट्रैक पे ले आना। इसी को क्या कहते हैं अपन, डायरेक्टिंग। देन इसके बाद आ जाते हैं अपन मोटिवेशन। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन रेफर्स करता है आपको प्रोसेस में अपने एम्प्लॉयों को, है ना, इन एक्ट। इसके बाद अपन क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं नीड्स एंड इनकरेजिंग हायर
परफॉर्मेंस, यानी कि अपन क्या करते हैं, अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं समय समय पर छोटी छोटी मीटिंग करके, जिससे क्या रहे, वो लोग ऊर्जा से भरे रहें और कार्य को क्या करें, अपनी पूरी ऊर्जा लगा के करें, ताकि क्या मिल सके, उनको बोनस मिल सके और हमारा बिजनेस क्या हो, प्रॉफिट कमा सके, है ना। तो चीज़ों को जल्दी से जल्दी उनको मोटिवेट करना, उनको उनकी मिस्टेक को बताना, उस पर सुधार करना, यही सब क्या होता है, काम होते हैं भाई एक अच्छे बिजनेसमैन के, है ना। देन उसके बाद क्या करना, उनको सेटिस्फाई करना कि आपकी जो भी नीड्स है ना, उसको हम पता करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम अच्छी परफॉर्मेंस वाली मशीनों को अपने इंक्लूड करेंगे अपने बिजनेस में, है ना। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को इन्वॉल्व करना। देन इसके बाद आ जाते हैं अपन लीडरशिप। लीडरशिप, आपका लीडरशिप, है ना। तो लीडरशिप क्या होता है, इस ये क्या होती है, एबिलिटी होती है मैनेजर में जो कि इन्फ्लुएंस, यानी कि क्या, अपने फिर गाइड करना, देन उसके बाद क्या करना, इंस्पायर करना एम्प्लॉयर को, है ना। काय के लिए, वर्क के लिए, क्यों वर्क के लिए भैया, अचीव करना किसको, अपने टारगेट्स गोल को, है ना। तो लीडरशिप क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस क्या होता है, अपनी बातों से उसको क्या कर देता है, ऊर्जा से भर देता है ना। जैसे कि अभी भी कई आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, उनको किसकी, अपन क्या दिखाते हैं, हिटलर की क्या दिखाते हैं, उसकी स्पीच दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, ताकि वो उस चीज को सीख सके कि इन्फ्लुएंस करके किस प्रकार से लीडरशिप में अपने वर्करों को कैसे काम करवाना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें उसको आज भी देखने के लिए मिलता है ना। उसको सही तरह से गाइड करना, ताकि आपके एम्प्लॉय से इंस्पायर हो उस चीज को पूरा अपना जी जान लगाने करने के लिए, ताकि आपका क्या हो जाए, लीडरशिप आप में ऐसी क्षमताएं बहुत होना अनिवार्य होता है, लीडरशिप, है ना। देन इसके बाद आ जाते हैं अपन कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी वार्तालाप। आप अपने बिजनेस में देखेंगे ये क्या होती है, प्रोसेस होती है, आपके आइडिया को क्या करती है, चेंज करती है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए होती है, मैनेजर और किसके बीच, एम्प्लॉय के बीच। यानी कि हमने मान लिया ये हमारा क्या है, मैनेजर, क्या है ये, मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे अपन ये क्या है, एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉयज है, ये क्या है, मैनेजर। तो ये क्या करेगा भैया, अब यहाँ पे इसको क्या होना, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन दोनों के बीच कैसे होती, वार्तालाप किस प्रकार से हो रही है। और लोग क्या करते हैं, अपने क्या क्या चीज़ों को, अपने क्या करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, है ना। आइडियाज़ को शेयर करते हैं, देन उसके बाद आइडिया के साथ साथ और किस चीज़ को शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं कि सर हम लोगों को इतने का टेंडर मिला है, हमको ये बिजनेस में करना है ना, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद क्या करता है, मैनेजर उनको क्या बताता है, इंस्ट्रक्शन बताता है कि आपको किस प्रकार से किस तरह से काम करना है ना। तो ये बातें किस किस के बीच में होती है, मैनेजर और उसके कर्मचारी के बीच में, है ना। तो इन दोनों क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एज आप मैनेजर अपने एम्प्लॉय को क्या करो, मोटिवेट भी कर सको समय समय पर, है ना। उसको तरह तरह पे क्या कर दिए, जैसे आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो उसको भी क्या दे दिया, अपन ने बोनस दे दिया। उससे क्या हो गया, वो भी और आगे जब आपका कोई काम रहेगा उसको क्या करेगा, अपनी पूरी जी जान लगाने के करने लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें अपन को करते रहना चाहिए। फिर आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग जो कि इंक्लूड होती है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्ट, यूनिटी ऑफ कमांड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अप्रिशिएट लीडरशिप एंड मोटिवेट टू एम्प्लॉय। यानी कि क्या होता है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं किसके अंतर्गत, डायरेक्टिंग के अंतर्गत, ठीक है। इसमें अपन को क्या क्या देखने के लिए मिलता है कि आपने किस प्रकार से ह्यूमन एक्टिविटी देख रहे हैं, ठीक है। आपकी यूनिटी जो है उसको आप कमांड कर रहे हैं तो वो पूरा वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उससे हो पा रही है प्रॉपर कि नहीं हो पा रही है। यदि नहीं हो पा रही है तो आप क्या करें, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लगा दें, जैसे कि मोबाइल वोबाइल हो गया, है ना। तो उससे क्या होगा, कर्मचारी आपको बताएगा कि हमारे बिजनेस में इस चीज़ की अब आवश्यकता है, यहाँ पे ये मशीन खराब हो गई है। तो अपन क्या करेंगे, कम्युनिकेशन के वेपन्स भी रखेंगे ताकि हमारी क्या हो सके, उनसे बातचीत हो सके, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या हो सके, इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी लीडरशिप, है ना। देन उसके बाद आप क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी चीज़ें जल्दी से जल्दी बन सकें। देन आ जाता है बच्चों का सबसे फेवरेट, जिसका बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, किसका, कंक्लूजन का, है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका कंक्लूजन। तो डायरेक्टिंग का मीनिंग जो होता है, प्लेज अ क्रूशियल रोल। ये क्या करता है, हमारे
अपने बिजनेस में मैनेजमेंट में जो होता है उसमें क्या करते हैं, एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपन के प्लान रहते हैं और एक्शन रहते हैं उनको क्या करता है, एक सही मार्ग प्रदर्शित करता है, ताकि क्या कर सके, चीजों को अपन पा सके, है ना। देन उसके बाद इंश्योर करना अपने एम्प्लॉयजों को कि वो लोग सही रूप में वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। टूवर्ड्स और अपने क्या है, जो भी अपन से गोल्स निर्धारित है उनको क्या कर पा रहे हैं, अपन अचीव कर पा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार ये होता है डायरेक्टिंग, है ना। तो डायरेक्टिंग का यहाँ पे आपका क्या हो गया है, पूरा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, है ना। अब बच्चे बोलेंगे कि सर इससे भी हमको शॉर्ट नोट चाहिए हैं, तो उसका भी आज इंतजाम है। तो ये आ गए आपके सबसे प्यारे और सबसे छोटे छोटे नोट्स, जो कि आपको रिवीजन स्किल्स में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, यहाँ पे आपको छोटे नोट्स बिल्कुल है, मतलब अवेलेबल हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, रोज देखते रहें। इससे क्या होगा, आप रिवीजन कर पाएंगे चीज़ों को, किस किस चीज़ की बहुत ज़रूरत है ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, QR कोड भी जनरेट कर देता हूँ। इससे क्या आपको डिटेल्स में नोट्स मिल जाएंगे, है ना। देन इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे नोट्सों को बहुत अच्छे से प्रॉपर रिवीजन करना है, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो ताकि आपके एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आए, है ना। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।